नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बैंकिंग शेयरों ने बाजार में बढ़ाई बिकवाली, करीब 600 पॉइंट फिसला बैंक निफ्टी। वहीं 175 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 25,000 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी दबाव। सटीक पड़े आज के बिग स्टॉक्स। 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना एक्सिस बैंक, विप्रो और पॉलीकैब में 1.5 से 2% से ज्यादा की तेजी। सभी शेयरों पर किया गया था सटीक एनालिसिस। डिफेंस शेयरों में यह सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसला इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसीज, एफएमसीजी, फार्मा में भी गिरावट। साथ ही रियल्टी, ऑटो शेयरों में भी नरमी। बाजार को पसंद आए टाटा कम्युनिकेशंस के नंबर्स। शेयर 2% से चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। कंपनी के एबिटा और मार्जिन में भी दिखा सुधार। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आएंगे रिजल्ट्स। आवाज अनुमान के मुताबिक पहली तिमाही में 2% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। ओटीसी कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। जेएसडब्ल्यू स्टील और बंधन बैंक के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। रेयर अर्थ मुद्दे पर आज पीएमओ में अहम बैठक। भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर होगा विचार। वैकल्पिक सप्लाई चेन पर चर्चा संभव। माइनिंग के साथ भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल। मोदी सरकार का भारत को ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना पड़ सकता है खटाई में। इंडस्ट्री बॉडी आईसीईए ने सरकार को चिट्ठी लिखी। कहा, जानबूझकर सप्लाई चेन को धीमा कर रहा है चीन। सरकार दखल दे और चीन से करे बात। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं आज निर्मल बंक से नीरव छेड़ा, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स और साथ साथ स्ट्रैटेजीज भी। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर। पहले देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप्स में क्या रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी दिन के लोअर लेवल्स पर है। शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन वहां टिक नहीं पाया और अब ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। 160 अंकों की कमजोरी है। 25,000 के नीचे स्लिप होकर ट्रेड कर रहा है निफ्टी इस समय। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, फटाफट से ये इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी में तो 0.5% से ज्यादा की वीकनेस ऑलरेडी देखने को मिल ही रही है। बैंक निफ्टी 550 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। 1% का नुकसान बैंक निफ्टी में है। यहाँ पर गिरावट कह सकते हैं कि डिसाइसिव गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स भी लाल निशान में है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। लगभग 350 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आज के सेशन में तो 137 पॉइंट नीचे है, 0.1% नीचे है। तो आज दिग्गज हो या ब्रॉडर मार्केट हो, सभी में प्रेशर है। इसीलिए आपको मार्केट की वृद्धि नेगेटिव दिखाई देगी। एनएससी स्टैट्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वालों के। 1760 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 898 स्टॉक से जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। अब दिखाएं आपको सेक्टोरल हीट मैप, तो आज चौतरफा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो दो इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखाई दे भी रहे हैं, वहां भी तेजी नहीं है, सिर्फ फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं ये पॉकेट्स। इसमें मेटल्स है और आईटी है। लेकिन लॉसेस सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है डिफेंस इंडेक्स में, जो कि 2% नीचे है। 1% नीचे कैपिटल गुड इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। साथ ही एफएमसीजी यहाँ भी 0.1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी ऑयल एंड गैस, ऑटोज, फार्मा, रियल्टी, यहाँ पर हल्का प्रेशर आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान डिफेंस, कैपिटल गुड्स यहाँ देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद बैंक निफ्टी। अब ट्रेड कैसे ले सकते हैं टिल मार्केट क्लोजिंग, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है। बैंक निफ्टी में प्रेशर क्लियरली विजिबल है, ऑलरेडी डेज लो के आसपास ही है। यहाँ से और नीचे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है? कोई ट्रेड इंडेक्स पर बन रहा है या फिर नहीं? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, काफी सेलिंग देख ली। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आए हैं। फॉर निफ्टी 24,900 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो रिस्पेक्ट किया है, वहां से रिवर्स हुआ है। फ्यूचर में 25,000 का लेवल था, तो करंट लेवल से बाइंग बनती है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, फेवरेबल है। एक अच्छा बाउंस आ सकता है, बिलीव इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन, जिसके कारण से प्रॉबेबली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ग्रीन में भी क्लोज हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ से आप बाइंग करें। नीचे में 24,950 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 25,250 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 56,150 पे, और वहीं से रिवर्स हुआ है। आई बिलीव करंट लेवल से बैंक निफ्टी फ्यूचर भी खरीदा जा सकता है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है।
स्टॉप लॉस रहेगा 56,150 का फ्यूचर में, और ऊपर में अराउंड 56,800 के लेवल्स प्रोबेबली आ सकते हैं। 56,800 से 57,000 तक का टारगेट रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं? यस, देखिए ये जो मार्केट है इसमें अभी दोनों तरफा बाइंग सेलिंग हो रहा है। तो अभी के लिए एक बाय और एक सेल रहेगा। एमआरपीएल पहला स्टॉक है जिसमें बाइंग रहेगी। ये एक स्टॉक है जिसमें लो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है लो ड्यूरेशन में, एंड आई बिलीव करंट लेवल से इसमें अच्छा बाइंग का रुझान आया है आज भी और पिछले 2 दिनों में। तो करंट लेवल से आप एमआरपीएल लीजिए, ऊपर में अराउंड 160 का टारगेट रहेगा, 142 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो सेल साइड में है और वो रहेगा हुडको। ये एक स्टॉक है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है 50 डे मूविंग एवरेज का। काफी टाइम से ये 50 डे मूविंग एवरेज इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के चला था, मगर अभी वो टूट चुका है। करंट लेवल से इसमें बिकवाली करी जा सकती है फ्यूचर में। स्टॉप लॉस रहेगा 232 का, और आई बिलीव यहाँ से अराउंड 215 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्टॉक्स जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और देखते हैं मिड कैप्स में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। पहले वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर नुकसान है आज। बैंक स्टॉक्स देखिए जो कि लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। डिफेंस स्पेस में जो स्टॉक्स कमजोर है उसमें भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैसगांव डॉक है। यहाँ पर नुकसान है 3.5 पौने 4% नीचे बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड 2.5% नीचे, 2% नीचे बीईएल ट्रेड कर रहा है। फार्मा में जो स्टॉक्स कमजोर है उसमें स्ट्राइट फार्मा 2.5% नीचे, 1.5% नीचे सिंजन, पिरामल फार्मा 2% नीचे है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप से जो कि लूजिंग साइड, जो तेजी की साइड पर है, गेनर्स दिखाते हैं पहले। एल&टी फाइनेंस, टाटा कॉम, बायोकॉन, एनएमडीसी। लूजिंग साइड पर जो स्टॉक्स हैं उसमें मैक्स हेल्थ, एनएलसी इंडिया, पीबी फिनटेक ये कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन चलिए बात करेंगे अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की। कुछ ही देर में इनफैक्ट रिलायंस के अर्निंग्स पर चर्चा करेंगे, कैसे नंबर्स आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं आज के सेशन में। अच्छा, ये डिफेंस स्टॉक्स में फिर चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो या बीडीएल हो या बीईएल हो, नीरव, डिप्स पर कोई स्टॉक लग रहा है क्या? स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर किसी का हो तो ले, या फिर अवॉइड करें स्पेस को भी? देखिए अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इम्पोर्टेंटली ये जो स्पेस था ये सबसे पहला ऊपर गया एंड बहुत ऊपर गया। सो यू आर सीइंग 20-25% अपसाइड फ्रॉम लो लेवल्स इन दिस स्टॉक, तो इन दिस इंडेक्स। तो अभी जो फॉर्मेशन है थोड़े नेगेटिव बने हैं। यहाँ से कंसोलिडेशन का फेज या थोड़ा सा करेक्शन का फेज शुरू होता है, तो इट माइट टेक अबाउट 10-15 डेज। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा और कंसोलिडेट होने दें, उसके बाद बाइंग करें। अभी के लिए मुझे लगता है कि बीडीएल, कोचिन, प्रोबेबली बीईएल एज वेल यहाँ से और थोड़ा खराब होंगे, स्पेशली बीडीएल, क्योंकि इसमें एक टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है नियर टर्म में। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अराउंड 1450-1500 तक के लेवल्स तक आ सकता है। सिमिलरली कोचिन भी यहाँ से अराउंड 1780-1800 के लेवल्स तक आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर राइट नाउ गोइंग डाउन, तो थोड़ा अभी बाइंग ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। और भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टारगेट खतरे में पड़ सकता है। चीन की पाबंदियों पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने खतरे की घंटी बजा दी है। क्या है और डिटेल्स असीम मनचंदा से समझते हैं। असीम, बताइए क्या कंसर्न स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ से? देखिए, भारत काफी तेजी से अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है और 2030 तक भारत ने करीबन $500 बिलियन के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, आईफोन का एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल करीबन एप्पल ने करीबन $20 बिलियन के आसपास के आईफोन का एक्सपोर्ट किया और 2026 तक ये लक्ष्य $32 बिलियन के फोन का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा। लेकिन इस बीच चीन ने भारत के जो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन है उसके राह में रोड अटकाने की शुरुआत कर दी है। चीन ने सबसे पहले तो जो रेयर अर्थ है उसकी सप्लाई को रोकने की शुरुआत की। उसके बाद जितनी भी कैपिटल मशीनरी थी उसके ऊपर भी अब चीन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
जितनी भी कंपनियां उनको निर्देश दिए कि आप कैपिटल मशीनरी को भारत में आप अपने जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं उसको वाइंड अप करने की शुरुआत कर दीजिए। इसके साथ साथ जितने भी एक्सपर्ट्स जो चाइनीज नेशनल थे या वियतनामी नेशनल थे वो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए थे, स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए थे, उनको भी वापस बुलाने की शुरुआत कर दी है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि करीबन 300 से ज्यादा चाइनीज नेशनल्स और वियतनामी नेशनल्स को चीन ने वापस बुला लिया था। तो इसको लेकर के अब जो इंडस्ट्री है उसने काफी सरकार से गुहार लगाई है कि आप इसके अंदर दखल दीजिए। चीन जो पाबंदियां लगा रहा है उसको दूर करने में हमारी मदद कीजिए, नहीं तो आपका जो $32 बिलियन के आसपास का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का लक्ष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है और किस तरह से घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ओके, शुक्रिया असीम डिटेल्स बताने के लिए। इसी पर आप बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स की। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, क्या है एक्सपेक्टेशंस, बताने के लिए यतिन मोता है। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पहली तिमाही की नतीजे की बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस टाइम सीक्वेंशियली नंबर्स इंप्रूव होंगे। कंसोलिडेटेड नंबर्स जो हैं सारी की सारी इकाइयों का मिला के जो रेवेन्यू है वो 1% बढ़ के लगभग 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। और मुनाफे की बात करें तो 19,520,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर भी आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। एबिटा मार्जिन स्टेबल रहेंगे 18.1% के आसपास, और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो सिक्वेंशियली 2% की ग्रोथ रहेगी। कौन से सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो O2C कारोबार का जो एबिटा है वो 2% बढ़ेगा। अगर आपको ध्यान है तो सिंगापुर GRMs बहुत अच्छी तरीके से क्वार्टर में बढ़े हैं, लगभग 44% ग्रोथ आपको देखने को मिली है 1-2 हफ्तों में ही, और पूरे क्वार्टर में देखें तो 77% GRM सिंगापुर साइड से बढ़ते हुए आपको नज़र पड़ रहे हैं, जो O2C कारोबार को मदद करेंगे, रिफाइनिंग बिजनेस को मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डीजल क्रैक्स की तो ये भी काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। ग्लोबल अनिश्चितता के कारण डीजल क्रैक्स में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा है। इसके अलावा रिटेल स्टोर्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी क्वार्टर में। हालांकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट में थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ का चैलेंज आता हुआ नजर पड़ेगा। जियो की बात करें तो क्लियरली टेलीकॉम बिजनेस इस क्वार्टर में फिर से एक बार चमकेगा। अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की तो 3% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे, तिमाही दर तिमाही आधार पे अगर हम देखें तो एबिटा में 4% की ग्रोथ, और आरपू बढ़ेंगे। इस टाइम 206 रुपए के आसपास के आरपू का अनुमान है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 203 रुपए 30 पैसे के आसपास नंबर था। अगर हम बात करें सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी शानदार रहा है जियो का, तो ये मोमेंटम किस तरीके से आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा, ये मैनेजमेंट अगर क्लैरिटी दे तो वहाँ एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसके अलावा टैरिफ हाइक किस तरीके से देखते हैं, O2C कारोबार में किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, किस तरीके के नए एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट हुए हैं, गीगा फैक्ट्री पे क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स के अलावा इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन हाँ, इस टाइम Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी स्टेबल से अच्छे रहने की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही आधार पे। ओके, सीक्वेंशियल बेसिस पे स्टेबल नंबर बेटर एक्सपेक्टेड रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक परफॉर्मर रहा भी है। हालांकि आज के सेशन में फ्लैट ट्रेड कर रहा है 1474 के लेवल्स पर। थैंक यू यतिन, ये नंबर्स के हाइलाइट्स बताने के लिए। रिलायंस पर एक व्यू भी ले लेते हैं नीरव का। नीरव, नंबर्स से पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्टॉक को लेकर? डिस्क्लोजर भी देते हैं, CNBC आवाज जो चैनल हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, पर स्टॉक्स पर आपकी क्या राय? देखिए, ये स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट आया था 1450 के ऊपर, फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद अभी ये स्टॉक वो रीटेस्ट करने आ रहा है। तो आई बिलीव ये रीटेस्ट होने के बाद वापस और बाइंग आएगी स्टॉक में, एंड इट इज रिलेटेड टू मूव अप टुवर्ड 1600 ऑड लेवल्स। मैं इस स्टॉक में बायर रहूंगा ऑन डिप्स, तो करंट लेवल्स एंड अप टू 1450 बाइंग करूंगा, एंड नीचे में अराउंड 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई बिलीव 1550 1600 के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रेयर अर्थ मुद्दे पर आज PMO से अहम बैठक होने वाली है। इसमें भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन पर विचार होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं सीधे रोहन सिंह के पास। रोहन, बताइए क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली, आज की मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, खासतौर पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे हो रही है, और साथ ही जो इस वक्त भारत एक इंसेंटिव स्कीम पर भी काम कर रही है करीब 1345 करोड़ की, जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट की एंड टू एंड प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। अभी उसके जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट हो रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन साथ ही जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो लार्जर स्ट्रैटेजी क्या हो भारत की, सिर्फ इंसेंटिव स्कीम नहीं, लेकिन उसके साथ ही कई सारे और स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं। कौन से हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन को डेवलप करना
चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम किस तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन कर रहे हैं, साथ ही हम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चर्चा का हिस्सा होगी। लेकिन चूंकि ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये अभी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पे हो, अलग अलग मंत्रालयों से कमेंट लिया गया है, तो वो जो कमेंट्स आए हैं उस पर भी चर्चा होगी। और अगर आज की बैठक में अगर पीएमओ की इस पर मुहर लग जाती है तो इसको इस इंसेंटिव स्कीम के आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बहुत साफ हो जाएगा। लेकिन साथ ही चूंकि अभी पिछले कुछ महीनों में अप्रैल के बाद से अब तक भारत की किसी भी एप्लीकेशन को चाइना ने मंजूरी नहीं दी है, और जो ऑटो सेक्टर के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अधिक से अधिक 1-2 महीने तक उनकी कंफर्टेबल स्थिति है, उसके बाद जो स्ट्रेस है वो शुरू हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन कुल मिला के इंसेंटिव स्कीम एक चर्चा है, लेकिन भारत की लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो ये मुख्य मुद्दा रहेगा। शुक्रिया रोहन आपका। तो इस मीटिंग पर नजरें बनी रहेंगी, क्या आउटकम निकल कर आता है वो देखना होगा, इम्पोर्टेंट है ये पूरी ही खबर। लेकिन इस बीच एक बार एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नीरज गंभीर को ईडी बनाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हालांकि स्टॉक आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक है। अगर प्राइवेट बैंकिंग पैक में देखें 5% नीचे अभी भी ऑलमोस्ट ये स्टॉक ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। तो ये हाल फिलहाल एक्सिस बैंक का 1104 के मर्ज लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये इनफैक्ट अभी भी खबर आती हुई दिखाई दी है। लेकिन इस स्टॉक पे इनफैक्ट एक राय भी ले लेते हैं। नीरव, क्या व्यू है आपका एक्सिस बैंक पर? 5% नीचे 1104 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वीकनेस ठीक ठाक इसमें दिखाई दी आज के सेशन में, सुबह से ही कमज़ोर था और अभी भी वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, एक लैंड वन का अपडेट लेकर आते हैं हम आपके सामने। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप फूलचंदानी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आज विनर की अनाउंसमेंट होगी। सो फार प्रदीप लीड कर रहे हैं 3.5% के रिटर्न्स के साथ। क्लोजली compete करते हुए गौरव शर्मा 3.35% रिटर्न्स, ध्वनि पटेल का पोर्टफोलियो 2.6% रिटर्न्स लेंड कर रहा है। चलिए इसी के साथ एक इनफैक्ट अभी ध्वनि पटेल का रिटर्न देखें तो 2.6% के आसपास दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार फटाफट से डिफेंस स्टॉक्स लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हैमरिंग आज के सेशन में दिखाई दे रही है। चले भी काफ़ी हैं ये स्टॉक्स, इसलिए लगातार हमने तेज़ी देखी है। लेकिन इंडेक्स तो दिन के लोअर लेवल्स पर है ही 2% के आसपास। लेकिन जो टॉप मूविंग स्टॉक्स रहे हैं रिसेंटली, फिर चाहे वो मैसगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही क्यों ना हो, किस तरीके का रिएक्शन है। कोचिन शिपयार्ड 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है 1865 पर। मैसगांव डॉक में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ भी 2-2.5% की वीकनेस आज के सेशन में बनी हुई है। भारत डायनामिक्स 3.5% नीचे है। और एक बार लेकर आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक, देखते हैं वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के स्टॉक में भी प्रेशर क्लियरली विजिबल होते हुए ये भी 4600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अभी 2.5% के आसपास की कमजोरी है। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहाँ आज हम बातचीत करेंगे सीए टायर्स के CFO कुमार सुपैया से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।